Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हमारी योग्यताओं से भी बढ़कर हमें दिया है मेरे खुदावन। हम सब मिलकर प्रभु आपकी स्तुति महिमा और आराधना करते हैं मेरे खुदावन। सारी महिमा सारी आराधना सिर्फ और सिर्फ आपको मिले प्रभु। हमारा गीतों का गाया जाना प्रभु जी, हर एक वचन प्यारे प्रभु जी हर एक के जीवन में कार्य करने वाला हो सके प्रभु जी। सारी महिमा सिर्फ और सिर्फ आपको मिले प्रभु। सारी बढ़ाई सिर्फ आपकी हो मेरे खुदावन, क्योंकि आपने हमें जो कुछ भी दिया है प्रभु जी उसके लिए हम सिर्फ आपको धन्यवाद दे सकते हैं मेरे खुदावन। और आपने हमारी योग्यताओं से भी बढ़कर हमें दिया है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा सारा आदर सारा जलाल मेरे खुदा सिर्फ और सिर्फ आपको मिले प्रभु, क्योंकि आप इस योग्य परमेश्वर हैं मेरे खुदा। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। इस प्रार्थना विनती को मेरे उद्धारकर्ता और आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। जो कुछ है तूने दिया उसके बदले मैं क्या दूं। जो कुछ है तूने दिया उसके बदले मैं क्या दूं। जो कुछ है तूने किया उसके बदले मैं क्या कहूँ। जो कुछ है तूने किया उसके बदले मैं क्या Thank you, Jesus. Love you, Jesus. Praise you, Jesus. जीवन है तेरा दिया, जो कुछ है मेरा सब
तूने दिया, जीवन है तेरा दिया। Yes Jesus, yes Lord. जो कुछ है मेरा सब तूने दिया। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा आशीष तुझसे है मेरी, बिन मांगे तूने है सब कुछ दिया। आशीष तुझसे है मेरी। Yes Jesus, yes Lord. बिन मांगे तूने है सब कुछ दिया। आशीष तुझसे है मेरी, बिन मांगे तूने है सब कुछ दिया। आशीष तुझसे है मेरी, बिन मांगे तूने है सब कुछ दिया। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। Thank you, Jesus. Love you, Jesus. Praise you, Jesus. We give you all glory, Lord. You are the mighty Lord. You are the Lord of Lord. You are the Lord of everything. Thank you, Jesus. 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 Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We love you. We praise you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. आइए हम प्रभु को महिमा दें, थोड़ी देर के लिए प्रभु की आराधना करें। उससे कहे, प्रभु तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे। मेरा भरोसा प्रभु सिर्फ तुझ पर है। तेरे जैसा कौन है
जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला तूने। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई
यीशुआ आराधना। आपके और मेरे प्रभु के जैसा कोई नहीं है जो हमारा भला करे, और हमें अपना भरोसा उस यहोवा पर होना, हमें हमारे भरोसे को उस यहोवा पर रखना जरूरी है। आज हम बाइबल में से मनन करने के लिए प्रेरितों के काम इसका 28वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, और मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा, परमेश्वर का वो अद्भुत आत्मा आप में से हर एक से आज बातचीत करेगा। जब आप प्रेरितों के काम इसके 28वें अध्याय को पढ़ते हैं, एक द्वीप है जिसका नाम माल्टा है। इस माल्टा द्वीप में पौलुस के कार्य के विषय में दर्शाया गया है। बाइबल कहती है कि इस माल्टा द्वीप पर पहुंचते पहुंचते पौलुस को बहुत सारे संघर्ष का सामना करना पड़ा। बाइबल में कुछ वर्ड्स को हम पढ़ेंगे और मैं चाहता हूं कि हम अपने ध्यान को इस वर्ड की ओर लगाएं। 28वें अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है, जब हम बच निकले तो पता चला कि यह द्वीप माल्टा कहलाता है। वहां के निवासियों ने हम पर अनोखी कृपा की, क्योंकि मेह बरसने के कारण ठंड थी, इसलिए उन्होंने आग सुलगाकर हम सबको ठहराया। बाइबल कहती है कि जब वे जहाज में यात्रा करके माल्टा द्वीप में पौलुस पहुंचे, वहां पर पहुंचने से पहले जहाज में ऐसी नौबत आ गई कि वे मरने ही पड़ते। जहाज टूट गया, समस्याएं आई, तूफान बड़ा था, और ऐसा हो सकता था कि पौलुस जो है उस समुद्र के इतने भयानक समस्या में मर जाते। मगर बाइबल कहती है कि जब वे समुद्र से बच निकले तो वे एक द्वीप में पहुंचे जहां जिसका नाम माल्टा द्वीप था। वहां के लोगों ने उन पर कृपा करी, और क्योंकि वो समय ठंड का समय था, उनके लिए लकड़ियों को जमा किया, आग लगाई, और जिससे वे अपने आप को गर्म कर पा रहे थे। मगर बाइबल कहती है कि जब वे लकड़ियों को उठाकर डाल रहे थे, पौलुस के हाथ में एक सांप जो है उन लकड़ियों में से निकलकर लपट गया। जैसे ही सांप उसके हाथ में लपट गया, यह दर्शाता है कि पौलुस प्रभु के द्वारा चुना गया, प्रभु के द्वारा भेजा गया एक अपोस्टल है। मगर तभी भी समुद्र की लहरों में उसे समस्याओं का सामना करना पड़ा, जहाज में उसे समस्याओं का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, जब वो उस द्वीप पर पहुंच गया, एक सांप भी उसके हाथ से लिपट गया। जब आप प्रभु के लोग होते हैं, कई लोगों को लगता है कि उनके जीवन में प्रॉब्लम्स कभी नहीं आएंगी क्योंकि वो प्रभु के हैं। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं, वर्ल्ड में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी। वर्ल्ड में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपनी लाइफ में कभी समस्याओं को फेस नहीं करेगा। किसी व्यक्ति ने अपने एक मित्र से कहा, मुझे एक ऐसा जॉब चाहिए जिसमें एक अच्छा सा कैबिन हो, छोटा सा भी रहेगा चलेगा, बस उसमें एक एसी लगा रहे, मैं दिन भर वहां पर बैठा रहूं और कोई ज्यादा काम ना हो, मैं आराम से वहां पर बैठा रहूं। सो एक कैबिन होना चाहिए, एक एसी होना चाहिए, और मैं वहां पर दिन भर आराम से बैठा रहूं। दूसरे मित्र ने कहा, तुझे ज्यादा स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है, तेरा ऑफिस जो है वो तुझे सामने ही दिख रहा है। उसने कहा, कौन सा ऑफिस? उसने कहा, सामने जो है वो एक एटीएम लगा हुआ है, यहां पर एक चपरासी की, एक चौकीदार की जॉब जो है रिक्वायर्ड है, वहां पर कैबिन भी है, वहां पर एसी भी लगा हुआ है, और वहां पर तू दिन भर आराम से बैठा भी रहेगा। हमारे जीवन में कई बार हम आराम की जिंदगी और प्रभु से मांगते हैं कि प्रभु हमारी लाइफ नॉर्मल रहे। मगर सुनिएगा, जब आप प्रभु के लोग हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके जीवन में समस्याएं ना आए।
जरूर समस्याएं आपकी लाइफ में आएगी, मगर वो समस्याएं आपको हरा नहीं पाएगी। सो बाइबल कहती है कि पौलुस के हाथ में सर्प जो है, वो सांप जो है, वो लपट गया। और जब सांप लपट गया, सब लोग देखकर कहने लगे ये कैसा मनुष्य है। वहां पर बाइबल में लिखा हुआ है, वे लोग आपस में कहने लगे सचमुच यह मनुष्य हत्यारा है कि यद्यपि समुद्र से बच गया तो भी न्याय ने जीवित रहने न दिया। लोग उसे जज करने लगे। कई बार जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, लोग आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को जज करने लगते हैं। कई बार आपकी लाइफ में जब समस्याएं आती हैं, लोग आपके आत्मिक जीवन को जज करने लगते हैं। लोग कहेंगे आप चर्च जाते हो, आप अपना दसवांश देते हो, आप प्रार्थना करते हो, आप उपवास करते हो, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम कैसे आ गई? मगर सुनिएगा, आपको उन्हें प्रत्युत्तर देने की जरूरत है, क्योंकि मैं एक सच्चा मसीह हूं। मेरे जीवन में समस्याओं का आना जाना लगा रहेगा, मगर ये समस्याएं मुझ पर प्रबल नहीं होंगी, मैं समस्या पर प्रबल हो जाऊंगा। बाइबल कहती है कि जब सांप उसके हाथ से लिपट गया, लोग उसे जज करने लगे। मगर जब आप आगे पढ़ेंगे, बाइबल कहती है कि पौलुस ने जो सांप उसके हाथ में लिपट गया था, उसे झटक दिया। कई बार हम हमारी प्रॉब्लम को पकड़ कर बैठे रहते हैं, इसलिए वो आपको ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। जब आप अपनी प्रॉब्लम को जो आपके ऊपर हावी हो रही है, उससे पकड़ कर उसके ऊपर ज्यादा फोकस ना करें। पौलुस ने उस सर्प को लिया और झटक दिया। आपको और मुझे इस बात से समझने की जरूरत है, अपनी प्रॉब्लम को पकड़कर उस पर फोकस ना करें, मगर उसे झटक दीजिए, क्योंकि वो आपके साथ जिंदगी भर नहीं रहेंगी। बाइबल कहती है जब उसने सर्प को झटक दिया, तब सब लोग सोचने लगे अब इसे कुछ हानि हो जाएगी पौलुस को। 6वीं आयत में लिखा हुआ है, परंतु वे बाट जोहते थे कि कब वह सूज जाएगा या एकाएक गिर के मर जाएगा, क्योंकि जब वे बहुत देर तक देखते रहे। हालेलुया। बाइबल कहती है लोग इंतजार कर रहे थे, अब ये सूज जाएगा, अब इसका हाथ फूल जाएगा, अब ये गिर जाएगा, अब इसके मुंह में से फेस आने लगेगा, अब ये मर जाएगा। कई बार लोग आपका वेट कर रहे हैं कि आपके जीवन में जो परेशानी आई है, आप उस परेशानी में कैसे गिरकर खत्म हो जाएंगे। मगर यदि आप अपने विश्वास में बने रहेंगे, लोग कितना भी इंतजार करें आपके गिरने का, लोग कितना भी वेट करें आपके नुकसान का, लोग कितना भी वेट करें आपके जीवन के नाश होने का, एक बात जानकर रखें, जिसने आपको बुलाया है वो विश्वास योग्य है। जिस प्रभु ने आपको इस पृथ्वी पर भेजा है वो प्रभु विश्वास योग्य है। सो बाइबल कहती है वो सब लोग वेट करने लगे और सब लोग बहुत देर तक देखते रहे। शायद लोग आपको ऑब्जर्व कर रहे होंगे, अब ये खत्म हो जाएगा, अब इसकी प्रॉब्लम के कारण इसकी फैमिली का एंड हो जाएगा, अब इसके लाइफ में सब कुछ खत्म हो जाएगा। मगर जब सब लोग वेट कर रहे थे, देख रहे थे और इस बात को कह रहे थे कि ये कैसा दुष्ट मनुष्य है कि यदि समुद्र से बच नहीं पाया तो देखो अब सांप ने इसे काट लिया। मगर बाइबल कहती है जब वे बहुत देर तक देखते रहे और देखा कि उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, तो अपना विचार बदल कर कहा यह तो कोई देवता है। हालेलुया। बाइबल कहती है वो वेट कर रहे थे, वो देख रहे थे, मगर जब उन्होंने देखा, वेट किया, इंतजार किया और पौलुस को कुछ भी नहीं हुआ, बाइबल कहती है उन लोगों का विचार बदल गया। पता है, जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आने पर भी आप अपने फेथ पर अटल और दृढ़ रहते हैं, शैतान आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। लोगों के विचार आपके लिए एक दिन बदलना प्रारंभ हो जाएंगे। जो लोग कह रहे हैं कि ये प्रॉब्लम में है, जो लोग कह रहे हैं कि देखो ये तो कैसा दुष्ट मनुष्य है, जब प्रभु आपके साथ होता है, प्रभु लोगों के विचारों को बदल देता है। जब आप आगे देखते हैं, आपको आगे पता चलेगा कि जब ये इंसिडेंस हुआ तब पूरे लोगों में ये खबर फैल गई कि पौलुस नामक एक व्यक्ति आया, वो समुद्र में नहीं मरा, उसके हाथ में सांप लपट गया तो भी वहां पर वो नहीं मरा। जब आप आगे पढ़ेंगे,
बाइबल कहती है, सुनिएगा ध्यान से, मैं उसे पढ़ देता हूं। उस जगह के आसपास उस टापू के प्रधान पुबलियुस की भूमि थी। उसने हमें अपने घर ले जाकर 3 दिन मित्र भाव से पहुनाई की। पुबलियुस का पिता ज्वर और आव लहू से रोगी पड़ा था, अतः पौलुस ने उसके पास घर में जाकर प्रार्थना करी और उस पर हाथ रखकर उसे चंगा किया। जब ऐसा हुआ कि उस द्वीप के बाकी बीमार आए और चंगे किए गए, उन्होंने हमारा बहुत आदर किया और जब हम चलने लगे तो जो कुछ हमारे लिए आवश्यक था जहाज पर रख दिया। अब सुनिएगा ध्यान से, पौलुस माल्टा द्वीप में गया, प्रॉब्लम में होकर गया, मगर जब वो वहां पर पहुंचा उसके हाथ में भी सांप लिपट गया। लोग उसके विषय में अगेंस्ट बात करने लगे, मगर जो सांप लिपट गया था, जो समुद्र को उसने फेस किया था, जब वो कुछ भी उसका नहीं बिगाड़ पाया, लोग उसके द्वारा, पौलुस के द्वारा सेनाओं के यहोवा की महिमा करने लगे। और बाइबल कहती है जिस माल्टा द्वीप में लोगों ने प्रभु का नाम नहीं सुना था, अब वे लोग आकर पौलुस के पास कहने लगे हमारे लिए प्रार्थना करो। कई बार आपके जीवन में समस्या इसलिए आती है कि आपके जीवन में गवाहियां बन जाए। आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स इसलिए आती है कि आपके लाइफ में गवाहियां बन जाए, क्योंकि जब तक आपके लाइफ में गवाहियां नहीं होंगी, आपके जीवन में या फिर आपके जीवन से प्रभु की बढ़ाइयां नहीं होंगी। यदि आप प्रभु की बढ़ाई को अपने जीवन में, अपने जीवन से देखना चाहते हैं, यदि आप चाहते कि लोग आपको देखकर कहें इसके जीवन में प्रभु ने काम किया है और प्रभु भला है, मैं आपसे कहना चाहता हूं आपको वो परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ेगा। जब आप अपने लाइफ में कठिन परिस्थितियों से होकर गुजरेंगे, एक बात ध्यान रखिए, वो समस्याएं जैसी खत्म होंगी, उसके बाद आपके जीवन की गवाही कई लोगों के लिए आशीष का कारण बनेगी। हालेलुया। कई बार हम लोग सिर्फ इस बात को सोचते, प्रभु हमारा सब अच्छा हो जाए, हम सब बेटर रहे, सब कुछ ठीक रहे, बाकी हमें कोई लेना देना नहीं। मगर मुझे आपसे कहने दीजिए, आप इस पृथ्वी पर यूं ही नहीं भेजे गए, आप इस पृथ्वी पर ऐसे ही नहीं भेजे गए। प्रभु ने एक मकसद के साथ भेजा है। आइए अपने आप को तैयार करें और प्रभु से कहें, प्रभु मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम सामने आएंगी, प्रभु ठीक है, मगर उसके बाद मेरी इन गवाहियों से आपकी बढ़ाई होना चाहिए। प्रभु चाहे मैं कैसी भी परिस्थितियों में पड़ जाऊं, मगर जब इससे गवाही बनेगी तब आपकी बढ़ाई मेरे जीवन से होना चाहिए। बाइबल कहती है प्रभु ने हमें अपनी आराधना के लिए बनाया है। जब हमारे जीवन में गवाहियां होती है, प्रॉब्लम्स आती है, फिर गवाही बनती है, हमारे जीवन से हमारे गवाहियों को देखकर प्रभु के नाम की बढ़ाई होती है। मैं बिलीव करता हूं कि आपकी टेस्टिमनी आपका वेट कर रही है। मैं विश्वास कर रहा हूं कि आपकी टेस्टिमनी आपका वेट कर रही है और आप बहुत जल्दी अपनी गवाहियों को शेयर करेंगे, लोगों से कहेंगे मैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम से होकर गुजर रहा था, शायद मेरे हाथ से वो सांप रूपी प्रॉब्लम लिपट गई थी, मगर आज मैं उसे झटक देता हूं इस बात को जानकर शैतान की कोई योजनाएं मुझ पर प्रबल नहीं होंगी। आइए अपनी आंखों को बंद करते, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर बढ़ाते हैं, इस बात को जानते हुए सेना का यहोवा आपके जीवन में आपकी परिस्थितियों को बदल रहा है। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना,
यीशु के सामर्थ्य नाम में आपके घर में, आपके जीवन में चंगाई, छुटकारा और आनंद आने पाए। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु ने आपकी और मेरी प्रार्थना सुन ली, यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।